फिरोजाबाद की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का बन चुका है। नगर निगम की राजनीति अब सड़क से समाज तक पहुंच गई है। भाजपा पार्षद उषा शंखवार द्वारा नगर निगम गेट पर बैठकर मुंडन कर विरोध दर्ज कराना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद शंखवार समाज के लोगों द्वारा मेयर कामिनी राठौर का पुतला फूंके जाने से मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। लेकिन इसी राजनीतिक गर्मी के बीच अगले ही दिन मेयर कामिनी राठौर वार्ड नंबर 6 के दौरे पर पहुंची। उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया, पार्षद उषा शंखवार से मुलाकात की, स्थानीय लोगों से बातचीत की और जहां कमियां दिखाई दी वहां अधिकारियों को निर्देश भी दिए। यानी एक तरफ विरोध और आरोपों की राजनीति तो दूसरी तरफ संवाद और व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश। अब जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि यहाँ मामला विपक्ष और सत्ता का नहीं है, यहाँ एक ही पार्टी के भीतर उठते सवाल हैं। एक तरफ भाजपा की मेयर, दूसरी तरफ भाजपा की ही पार्षद। जब प्रदेश और नगर निगम में एक ही दल की सरकार है तो फिर ऐसा टकराव क्यों? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत मतभेद है या फिर व्यवस्था के भीतर कोई ऐसी पीड़ा है जो अब खुलकर सामने आ रही है? राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पार्षद की ओर से मेयर पति पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं मेयर की ओर से पार्षद को दूसरों के हाथ की कठपुतली बताया जा रहा है। इन सबके बीच आम जनता खुद को असमंजस में महसूस कर रही है। समाज भी दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। कुछ लोग पार्षद उषा शंखवार के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी बात यह है कि जनता राजनीति नहीं, समाधान चाहती है। उसे सड़क चाहिए, सफाई चाहिए, विकास चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए पारदर्शिता। विपक्ष लंबे समय से नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब जब सत्ता पक्ष के ही जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो यह मामला और अधिक गंभीर हो जाता है। ऐसे में केवल बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। जरूरत है निष्पक्ष जांच की, ऐसी जांच जिसकी सच्चाई जनता के सामने आए और हर सवाल का जवाब मिले। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सब देखती है, जनता यह भी समझती है कि राजनीतिक आरोप और वास्तविक भ्रष्टाचार में फर्क होता है। अगर हर कोई एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने लगे और सच्चाई कभी सामने ही न आए तो सबसे बड़ा नुकसान जनता के विश्वास का होता है। हमारी भूमिका किसी पक्ष या विपक्ष की नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सच को जनता तक पहुंचाने की है। सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब का इंतजार भी किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सियां बड़ी नहीं होती, जनता का भरोसा सबसे बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTF न्यूज, फिरोजाबाद। देखिए, आज लगभग 40 से 50 गलियों में रामनगर में घूमी हूँ और जनता से बात करने की पूरी कोशिश की गई है। जनता से बात की गई है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। तो कुल 2 गलियां यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग की क्षतिग्रस्त थी, तो यहाँ जनता द्वारा बताया गया और माननीय पार्षद जी से मैं भी जाकर के मिली और उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उनसे कहा कि आपका जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं फिर दोबारा से आ जाऊंगी, जो भी आपकी समस्या होगी उसका तुरंत निस्तारण कराने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। मैंने उनको आश्वासन दिया कि चाहे जो भी समस्या हो वो आपकी सारी बात सुनी जाएगी, आप पहले पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाइए। तो जहाँ तक मैंने ये जो 40-50 गलियों में घूमी, जहाँ तक मैंने देखा, थोड़ा सा क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी की समस्या थोड़ी सी आ रही है, तो आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर की जनता से अपील भी ये करना चाहूंगी कि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा सर्दी के मौसम से के अपेक्षा पानी डबल जो है यूज होता है, खर्च होता है, तो उसको थोड़ा पानी को कम फैलाएं। जहाँ लोग 1 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी से नहाते हैं। हालांकि नगर निगम की पूरी टीम हर क्षेत्र में गंगा जल पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। जहाँ जहाँ से समस्याएं आ रही हैं वहां पर पूरी टीम पहुंचती है। वहां चाहे टैंकर से, ट्यूबवेल से, जेड़ा जाल से, जैसे भी हो पानी पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे कई गलियों में जहाँ जेड़ा जाल है वहां पर बताया गया, पहले वहां कहा गया कि यहाँ पर गंदा पानी जेड़ा जल का आ रहा है, तो वहां पर समर लगा दी गई। जब समर लगा दी गई तो फिर बोला जाता है कि यहाँ पर समर में पानी आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप सिर्फ पानी से मतलब रखें कि ना कि ये कि हमें ट्यूबवेल का पानी चाहिए, हमें समर का पानी चाहिए और हमें जेड़ा जल का। आपको शुद्ध पानी मिलना चाहिए
और वो पूरी जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम के अधिकारियों की है। वो कैसे आपको पानी उपलब्ध कराएंगे, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है। तो आप